आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 236G ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड सेक्शन 236H ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, क्योंकि ये दोनों सेक्शन आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं और कंट्राडिक्टरी भी हैं, क्योंकि जो 236G सेक्शन है वो डील करता है कि जब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर कोई सेल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो जब उन्हें अपनी सेल ट्रांजैक्शन की मद में कितना टैक्स पे करना पड़ता है। और सेक्शन 236H जो है वो डील करता है इस चीज़ से कि जब रिटेलर कोई सेल ट्रांजैक्शन कर रहा होता है तो उसे अपनी सेल ट्रांजैक्शन पर कितना टैक्स पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये दोनों को जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो एक एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स यानी कि मुराद यानी कि ये विद होल्डिंग टैक्स है। अब दोनों सेक्शन को कवर करने से पहले जो है वो दो पॉइंट्स जो हैं वो एक रीडर के क्लियर होने चाहिए कि एक तो ये कि एडवांस टैक्स क्या है यानी कि विद होल्डिंग टैक्स क्या है, और सेकेंडली ये कि ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर और रिटेलर की बेसिकली क्या है। उसके बाद जो है वो पहले हम लोग इस वीडियो में इसी दो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे एंड आफ्टर दैट जो है वो हम लोग इनको सेक्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें इसकी एडवांस टैक्स की, विद होल्डिंग टैक्स की, तो इससे मतलब जो है हमारी सेपरेट वीडियो है जिसमें ये पॉइंट क्लियर है। विद होल्डिंग टैक्स के नाम से सेक्शन 160 to 162 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं, यानी वहाँ से जाकर सुन सकते हैं वीडियो और वहाँ से आप अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता दूँगी, विद होल्डिंग टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि आपको एडवांस में पे करना पड़ता है। ये इसका सिंपलेस्ट वर्ड में कॉन्सेप्ट है, यानी आप इसे कह सकते हो कि ये एक प्री पेड टैक्स होता है, पोस्ट पेड टैक्स नहीं होता। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो था वो है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर और रिटेलर क्या है। तो इसका सिंपल आंसर है, जो सिंपलेस्ट टर्म में है, कि ये जो होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये बेसिकली फर्स्ट सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उस प्रोडक्ट को सबसे पहले जो जहाँ से वो प्रोडक्ट सप्लाई होना शुरू होता है वो ये होते हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर। सबसे पहले इन्हें सप्लाई किया जाता है, फिर मैन्युफैक्चरर की तरफ से, मतलब जो प्रोडक्ट उस चीज़ को बनाएगा वो मैन्युफैक्चरर सबसे पहले अपना प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए जिन्हें सप्लाई करता है वो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर। और फिर उसके बाद जब इनसे जो प्रोडक्ट सेल हो के यानी आगे फर्दर ये जो जिसे ये प्रोडक्ट आगे जो इनके पास आ जाता है ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिटेलर। यानी रिटेलर जो है वो सेकेंड सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं। इसकी मिसाल ये है कि हम लोग मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हम हैं कस्टमर, और हम लोग कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर बेसिकली थर्ड सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट है। इनको माल आया होता है रिटेलर की तरफ से और रिटेलर को आता है होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। मतलब एक चीज़ जो है वो आप इस तरह समझें कि इसकी चेन ये है कि मैन्युफैक्चरर ने, आप एक मिसाल से समझते हैं कि जो है वो एक शर्ट डिज़ाइन हुई जो एक मैन्युफैक्चरर ने बनाई, उसने आगे जो है वो उसकी शर्ट्स की जितनी भी उसके पास पीसेस थे वो उसने डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर्स को और होलसेलर को सप्लाई कर दिए। अब इन्होंने तीनों ने आगे ये फर्दर प्रोडक्ट सप्लाई कर दिए, शर्ट सप्लाई कर दी रिटेलर्स को, फिर रिटेलर के पास से आती है शॉपकीपर के पास, और शॉपकीपर से फिर आगे हम लोगों को कस्टमर जो है वो हम लोग परचेज़ कर आते हैं। तो ये इस तरह एक मार्केटिंग की जो है वो चेन चल रही होती है। अब की टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शन को। सेक्शन 236G जो है वो डील करता है एडवांस टैक्स ऑन सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर है इनको जो सेल के टाइम पे जो एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है ये सेक्शन इससे डील करता है। इस सेक्शन के अंदर नॉर्मली 4 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 तो ये कि ये टैक्स किसने पे करना है, किस चीज़ के ऊपर ये टैक्स पे किया जाएगा, सेकंड आइटम, एंड थर्ड ये कि इसका रेट ऑफ टैक्स कितना है, आपको कितना पे करना पड़ेगा, एंड 4 ये है कि यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कौन है, कि ये टैक्स किसे पे करना पड़ेगा, एंड लास्ट में ये है कि ये टैक्स जो है उसकी नेचर क्या है। यानी ये टोटल 5 चीज़ें जो है वो इस सेक्शन के अंदर कवर हुई हैं। तो इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सब सेक्शन 1 स्टेट दैट एवरी मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इम्पोर्टर, यानी ये जो मैन्युफैक्चरर है और कमर्शियल इम्पोर्टर ये यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है। इन्होंने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर से टैक्स रिसीव करना होता है।
अब ये किन आइटम्स के ऊपर ये टैक्स इससे लेते हैं, ये विद होल्डिंग टैक्स लेते हैं। तकरीबन 25 आइटम है जो कि लिस्ट आगे प्रोवाइड की गई। तो इसमें बताया गया फार्मास्यूटिकल, पोल्ट्री एंड एनिमल फीड, एडिबल ऑयल एंड घी, ऑटो पार्ट्स, टायर्स, वैनिशेस, केमिकल, कॉस्मेटिक, IT इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, शुगर, सीमेंट, आयरन, स्टील प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, मोटरसाइकिल, इंसेक्टिसाइड, सिगरेट, ग्लास, टेक्सटाइल, बेवरेजेस, पेंट और फोम सेक्टर। यानी टोटली 25 आइटम्स हैं जिनके ऊपर ये जो हैं मैन्युफैक्चरर, कमर्शियल, इंपोर्टर। ये टोटल 25 आइटम्स की लिस्ट है जिसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर और होलसेलर को एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है जब जिस टाइम वो इनको परचेज़ कर रहे होते हैं। और पे किसको करना होता है, मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर को। मतलब ये या तो चीज़ें जो हैं 25 आइटम्स या तो इन्होंने खुद बनाई हुई होती हैं तो ये विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होते हैं, या फिर जिन्होंने बनाई नहीं होती इन्होंने इंपोर्ट की होती हैं, ये यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होते हैं। जब ये इन्हें सेल कर रहे होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर को, ये 25 आइटम से कोई भी चीज़, तो एट द टाइम ऑफ सेल जो है वो इनसे ये टैक्स रिसीव कर लेते हैं। इस चीज़ की बाबत जो है वो जितना भी पे करना है, जितना रिक्वायर है एट द टाइम ऑफ सेल टू द डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर, यानी सेल का टाइम वो इनसे ये टैक्स रिसीव कर लेंगे। और कितना टैक्स रिसीव करेंगे, शेल कलेक्ट एडवांस टैक्स एट अ रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 14 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल। यानी फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 14 में जो रेट स्पेसिफाई किया है इस हिसाब से वो टैक्स इनसे रिसीव करते हैं। और ये एट द एंड ऑफ वीडियो हम लोग कवर करेंगे कितना टैक्स बनता है फ्रॉम द फोर्सेड पर्सन टू होम सच सेल हैव बीन मेड। मतलब जिन्हें ये सेल की जा रही है उनसे ये टैक्स उन्हें रिसीव करना है। सेल यहाँ पर किसे की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर को। सो सब सेक्शन 1 के अंदर इसके 4 क्वेश्चन जो थे, यानी 4 आइटम्स जो इसमें सेक्शन में कवर हुए थे, इन 4 का आंसर है कि नंबर 1 यहाँ पर ये विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कौन है। हमने कहा कि ये जो 25 आइटम्स की लिस्ट है जो इसका मैन्युफैक्चरर है या जो कमर्शियल इंपोर्टर है वो यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है। फिर कितना रेट ऑफ टैक्स है जो उन्होंने इससे रिसीव करना होता है, किससे टैक्स रिसीव करना है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर। और किस चीज़ के ऊपर टैक्स रिसीव करना है, तो 25 आइटम्स की लिस्ट है, इसके ऊपर टैक्स रिसीव करना है। फार्मास्यूटिकल से लेके फोम सेक्टर से 25 आइटम की लिस्ट है जिस पर टैक्स रिसीव करना है। कितना टैक्स रिसीव करना है, इसका रेट स्पेसिफाई हुआ है फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 14 में कि इस रेट के हिसाब से उन्हें टैक्स लेना है। सबसेक्शन 2 के अंदर जो है वो इसकी नेचर ऑफ टैक्स जो है, ये जो टैक्स लिया जा रहा है वो बताई हुई है और ये बेसिकली एडजस्टेबल ही है। सो उसे कवर करते हुए कह रहे क्रेडिट फॉर टैक्स कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द टैक्स ड्यू बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर ऑन द टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर इन व्हिच द टैक्स वाज कलेक्टेड। सो सिंपल सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जब ये डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर ने जो टैक्स पे कर दिया है, जिस चीज़ की वापस से कहा था कि आपने टैक्स पे करना है, तो जब जिस टैक्स ईयर के अंदर वो अपनी रिटर्न सबमिट करवा रहा होगा तो उस टैक्स ईयर में जो उसकी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट होगी, तो उस टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करते हुए ये वाला टैक्स जो इसने ऑलरेडी पे किया है इसको भी कंप्यूटेशन में शामिल किया जाएगा। यानी कि जब टैक्सेबल इनकम इसकी कंप्यूट होती है तो वो ज़्यादा आ जाएगी और जब ये कंप्यूटेशन में शामिल होगा तो ये कहेगा कि भाई मैंने तो ये पहले ही टैक्स पे कर दिया है, तो फिर वो उसे एडजस्टेबल अमाउंट में सेटल कर आएगा और फिर उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, लिहाजा इसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। 236H भी कवर कर लेते हैं एट दी एंड दोनों का, फिर रेट ऑफ टैक्स जो है वो लास्ट में स्केड्यूल देख लेंगे। तो सेक्शन 236H जो है वो डील करता है एडवांस टैक्स ऑन सेल टू रिटेलर, यानी जो रिटेलर जिस टाइम कोई चीज़ परचेज़ कर रहा होता है, इसे सेल की जा रही होती है, जो टैक्स इसे पे करना पड़ता है उससे डील करता है। इसके अंदर भी नॉर्मली 5 आइटम से डिस्कस की गए हैं कि यहाँ पर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कौन है रिटेलर के मामले में, किस चीज़ के हवाले से रिटेलर को टैक्स पे करना पड़ता है, सेकंड एंड थर्ड ये कि किसे ये टैक्स पे करना पड़ेगा, और नंबर 4 रेट ऑफ टैक्स क्या है, नेचर ऑफ टैक्स क्या है। ये सेम सारा वही सेक्शन जो 236G था ना उसके जैसा ही है, मिलता जुलता ही है, इसमें कोई मुश्किल और चीज़ नहीं डिस्कस की हुई है। नहीं जो 25 आइटम की लिस्ट है वो भी वही है। विद होल्डिंग टैक्स एजेंट के अंदर 2 तो पुराने ही हैं, बाकी जो उधर टैक्स पेयर थे 236G के अंदर वो यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट बन जाएंगे और टैक्स पेयर यहाँ पर रिटेलर हो जाएगा। रेट जो है इसका भी उसी के अंदर ही ये बताया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 15 के अंदर, उधर डिवीजन 40 था, इधर उस हिसाब से जो है इधर टैक्स लिया जाना है और एडजस्टेबल ही है यहाँ पर भी टैक्स की नेचर। सो स्टार्ट करते हो, कह रहे हैं एवरी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल और कमर्शियल इंपोर्टर, यानी ये जो पर्सन है मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल, कमर्शियल इंपोर्टर, ये यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है। आगे लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिस चीज़ के ऊपर टैक्स लेना होता है। तो कह रहे हैं फार्मास्यूटिकल से लेके
फॉर्म सेक्टर, यानी वही जो पिछले सेक्शन में हमने कवर किया ना 25 आइटम्स की लिस्ट थी, इसी आइटम्स को जब रिटेलर को सेल किया जा रहा होगा ना, तो इधर जो ये विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है जो कि 5 है, इन्होंने रिटेलर से एट अ टाइम ऑफ सेल टू रिटेलर, यानी कि सेल जिस टाइम से कर रहे हैं तो रिटेलर से उसी टाइम उन्होंने इस चीज़ के हवाले से टैक्स रिसीव कर लेना है। तो टैक्स पर यहाँ पर रिटेलर है एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर टू एनी अदर होलसेलर रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सेक्टर। इसी तरह वो कह रहे हैं अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर यही 25 आइटम से कोई चीज़ सेल कर रहा है होलसेलर को, तो वहाँ पर होलसेलर टैक्स पेयर होगा और डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होंगे। इनके पास भी ऑप्शन है कि वो जो है ना एडवांस टैक्स कलेक्ट कर लेंगे एट अ रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 15 ऑफ पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 14 के डिवीजन 15 के अंदर जो रेट स्पेसिफाई हुआ है उस हिसाब से ये लोग टैक्स रिसीव करेंगे इससे फ्रॉम द फोरसेट पर्सन, यानी जिनको ये सेल की जा रही है ना उनसे वो ये टैक्स रिसीव कर लेंगे। अब सब सेक्शन 2 के अंदर जो नेचर ऑफ टैक्स है वो एडजस्टेबल ही है। वो कह रहे हैं कि क्रेडिट फॉर द टैक्स कलेक्टेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द टैक्स ड्यू बाय द रिटेलर ऑन द टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर इन विच द टैक्स वाज कलेक्टेड, यानी जो रिटेलर ने टैक्स जिस टैक्स ईयर के अंदर इस चीज़ से मतलब जिस पर ये था इस सेक्शन के तहत उसने टैक्स पे करना था उसने पे कर दिया। अब उस टैक्स ईयर के अंदर उसने और भी इनकम जनरेट की होगी और उसके ऊपर कोई टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी भी बनी होगी, यानी कि इसकी टैक्सेबल इनकम आई होगी। तो वो जो टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हुए कंप्यूटेशन करते हुए जो टैक्स इसने पे कर दिया है अकॉर्डिंग इस सेक्शन के तहत वो टैक्स जो है वो कंप्यूटेशन करने के टाइम अलाउ है से वो इसे शामिल कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि इसको ऐड करने के बाद जो पहले इसकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा बन रही होगी, इसको जब वो ऐड करेगा तो कहेगा कि मैंने पहले ही पे कर दिया है, तो उसे एडजस्ट कर देगा। तो टैक्सेबल इनकम की लायबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, तो इसकी टैक्स पे करने की लायबिलिटी कम हो जाएगी इस तरह। तो अब इसका स्केड्यूल डिस्कस कर लेते हैं कि किस रेट के हिसाब से जो है वो दिया जाता है टैक्स रिटेलर से और होलसेलर से। जो स्केड्यूल है वो बता रहा है कि जो रेट ऑफ टैक्स है जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से लिया जाता है, अगर तो वो फर्टिलाइज़र की सेल हुई है उनको, यानी कि फर्टिलाइज़र वाली यानी कि कोई खादें वगैरह परचेज़ की हैं उन्होंने होलसेलर ने, तो उस टाइम परचेज़ करने के टाइम जो इन्हें टैक्स पे करना पड़ता है 0.7% है। और फर्टिलाइज़र के अलावा जो कोई चीज़ उन्होंने परचेज़ की है सेल की जा रही है तो उस टाइम जो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है 0.1% है। अब प्रोवाइज़ो के अंदर बताया गया है कि अगर ये फाइलर होंगे यही होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर डीलर, तो उस सिचुएशन में जो है वो इनकी टैक्स की लायबिलिटी जो है वो इन पर कम हो जाएगी, इन्हें फाइलर बनने का फ़ायदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये फाइलर होंगे तो फिर इन्हें फर्टिलाइज़र की परचेज़ करने के टाइम 0.25% टैक्स पड़ेगा। और इसी तरह नॉन अदर दैन फर्टिलाइज़र की चीज़ों के अलावा जब यानी कि खादों के अलावा कोई जो दूसरी चीज़ जो है ये परचेज़ करें तो उस टाइम जो है अगर कि फाइलर होंगे तो 0.1%, नॉन फाइलर होंगे तो 0.2% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर ये फाइलर होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर कोई चीज़ ये लोग परचेज़ करेंगे तो उस टाइम इन्हें 1% फाइलर को पे करना पड़ेगा और नॉन फाइलर के अंदर भी 1% ही लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर आप के अलावा दूसरी कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो तो उस टाइम इन्हें 0.5% और नॉन फाइलर को 1% ही पे करना पड़ेगा। अब जो रिटेलर है जो इसका जो है वो टैक्स का है कि इसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर कोई चीज़ ये परचेज़ करा है तो उसे 1% है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कोई दूसरी चीज़ अगर परचेज़ करा है यानी से सेल हो रही तो तब इसे 0.5% टैक्स पे करना पड़ता है।